मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत गोल्डन ड्रेस वाली लड़की आई थी। उसके सर के ऊपर एक ताज भी था जो कि बहुत ज़्यादा चमचमा रहा था और उसने समय को रोक दिया था। मतलब मैं एक जगह फ्रीज था। हैं? बैकग्राउंड श्योर से कहता। ऑफ कोर्स बैकग्राउंड श्योर की बात सुनने के बाद उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अच्छा हाँ, वैसे जो भी होगा शायद। वैसे तुमने उसका नाम पूछा? बैकग्राउंड श्योर से कहता। नहीं। श्योर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता। ऑफ कोर्स श्योर ये भूल गया था। बैकग्राउंड वो श्योर को देखता और फिर अभी के लिए तो लग नहीं रहा कि हमें कोई बीस्ट मिलेगा। समय भी बीत रहा। वैसे इससे पहले कि बैकग्राउंड और भी कुछ कहता, बैकग्राउंड को सामने एक अजीब सा बीस्ट दिखता जो कि भेड़ जैसा था और अपनी दो टांगों पे चल रहा था। उसकी दो लंबी सींग पीछे तक जा रही थी निकलकर। उसके हाथ जो कि पंच में बदले हुए थे, उसके ऊपर बहुत सारी वूल लगी हुई थी। ये अजीब सा भेड़ जैसा बीस्ट, इसके हाथों के ऊपर वूल है। ये अगर किसी को पंच मारेगा तो उससे दर्द हो गया या मजा आएगा? बैकग्राउंड श्योर से कहता। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है इसकी ताकत हमसे तो ज़्यादा ही है। मतलब इसे पकड़ के या फिर पकड़ना नहीं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बीस्ट हैं तो सभी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए जो बीस्ट हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं उसे ही पकड़ना है। श्योर बैकग्राउंड से कहता। तब तो तुम्हारे पास एक बीस्ट की जगह खाली है, क्योंकि तुम्हारे पास जो मनी नाम का मंकी बीस्ट है वो किसी काम का नहीं है। बैकग्राउंड श्योर से कहता और मनी तुरंत ही बाहर आ जाता है। बाहर में जाओ, तुम्हें अगर चाहिए तो मैं छोड़ के जा सकता हूँ तुम्हें। मनी गुस्से से बैकग्राउंड पे चिल्लाते हुए और श्योर पे चिल्लाते हुए कहता। इसका वो मतलब नहीं था। इसका कहने का ये मतलब है कि तुम एक नंबर के डरपोक हो, जो कि तुम हो, और ना ही तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। और तो सिर्फ तुम हम लोग के सामने ही हो, समझे? श्योर उस मनी को समझाते हुए कहता। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें मेरी ताकत देखनी है, ठीक है। वैसे भी ये बीस्ट मैं इसे हरा सकता हूँ। वो मनी वो श्योर से कहता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। श्योर एक तरीके से हंसते हुए था, लेकिन वो खास देता। ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? इतना कहने के बाद मनी तुरंत ही पेड़ पर छलांग लगाते हुए उस बीस्ट के ऊपर वाले पेड़ पर चल जाता है और तुरंत ही उसके हाथ और उसके मुंह के अंदर से बहुत सारा पानी निकलता है। ऑफकोर्स उसके पास वाटर एलिमेंट था, तो वो पानी सीधे जाकर उस बीस्ट के ऊपर जाकर गिरने लगता है। वो पानी काफी ज्यादा तेज स्पीड के साथ उस बीस्ट के ऊपर गिर रहा था और पता नहीं कि वो बीस्ट पहले से बहुत ज्यादा स्लो दिखने लगा था, जो कि वो भागना चाह रहा था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा भारी हो गई थी। श्योर और मैग्रॉन भी ये सब देख के थोड़ा हैरान हो गए थे और मनी श्योर के पास आ रहा था घमंड वाली स्माइल के साथ। ज्यादा नाटक मत करो, तुम्हें अच्छे से पता था कि वो एक भेड़ टाइप बीस्ट है। उसके पूरी बॉडी के ऊपर वूल लगा हुआ है। उसके बालों में मतलब जो कि रुई जैसी है, इस पर पानी जाएगा तो उसकी पूरी बॉडी भारी हो जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें ये अच्छे से पता था, है ना? श्योर मनी से कहता और मनी उसकी चोरी पकड़ी जाती है। वो मनी से पहले कि और भी कुछ कहता, पीछे से कुछ फटने की आवाज़ आती है। सभी लोग जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वो सभी को ये दिखता कि वो भेड़ जैसा बीस्ट वो अपने बॉडी पे मौजूद उस वूल को चीर के निकाल रहा था, जिससे उसकी बॉडी की स्किन भी चीरी जा रही थी और वहाँ से खून निकल रहा था। ओहो, तो मनी आज अपनी असली ताकत दिखाई दो, बैकग्राउंड मनी से कहता। और मनी वो बिना कुछ बोले चुपचाप श्योर के निरुकोर में चला जाता। ऑफकोर्स उसे अब तो डर लग रहा था। अब तक वो भेड़ वो देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी से जो खून निकल रहा था वो देखने में डरावना लग रहा था। और तो और इस भेड़ की पूरी बॉडी वो किसी राक्षस जैसी दिख रही थी। वो भेड़ जैसा बीस्ट अपने दोनों टांगों से तुरंत ही कूद कर श्योर की तरफ बढ़ने लगता। श्योर वो अपनी जगह से मूव नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो भेड़ श्योर के ज़्यादा करीब आता, श्योर अपने सर को साइड करता, क्योंकि उस भेड़ के हाथों में जो वूल जैसे पंजे थे, ऑफकोर्स वो वूल जैसे कुछ थे, लेकिन उसके अंदर से बहुत सारे नोकीले पंजे निकले थे जो कि डरावने लग रहे थे। अगले पल श्योर अपने सर को फाइट कर लेता है। श्योर को भी यही लगा था कि उसके हाथों में वूल जैसे पंच है, इसलिए वो उससे श्योर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से डरावने से पंजे निकले थे, श्योर को अपना सर बगल में करना पड़ा था। श्योर अपने सर को तुरंत ही बगल में करता है, लेकिन श्योर के कपड़े उस पंजे की वजह से फट जाते हैं। श्योर तुरंत ही इस पंजे को बीच रास्ते में ही पकड़ता है और अपनी टांगों को सीधे उस बीस्ट के पीछे ले जाकर उसके पीठ पर रख देता और उसे सीधे नीचे गिरा देता है। और अब श्योर ने उसे नीचे गिरा रखा था। उसके हाथ वो श्योर के हाथों में थे, उस बीस्ट के हाथ श्योर के हाथों में थे, और वो भी उल्टे तरीके से। श्योर बस उस बीस्ट के हाथों को पकड़ के अपनी तरफ जोर लगाकर खींचता है, जिस पर देखते देखते वहां पर उस भेड़ जैसे बीस्ट के हाथ पूरी तरीके से टूट जाते हैं और वो भेड़ चिल्लाने लगता है। वो भेड़ कुछ कह नहीं रहा था, वो बस चिल्लाए जा रहा था। ठीक है ज़्यादा चिल्लाओ मत, मैं बस यहाँ तुमसे बात करने आया था, मुझे बस तुम्हारा नीरो को लिक्विड चाहिए और कुछ नहीं। श्योर उस भेड़ जैसे बीस्ट से कहता, लेकिन वो भेड़ जैसा बीस्ट अपने दूसरों हाथों से श्योर पे हमला करने लगता। श्योर उसके दूसरे हाथों को पकड़ता है और मैग्रॉन उस भेड़ जैसे बीस्ट के उस टूटे हुए हाथ के फोल्डर के आसपास एक नीरो को लिक्विड को देख पा रहा था। श्योर ने से बता दिया था कि नीरो कोर कहाँ है, इसलिए मैग्रॉन उस बीस्ट के नीरो को लिक्विड को निकालने में कामयाब हो गया था, वो भी इतनी जल्दी। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन
उस भेड़ जैसे बीस्ट को वहां से छोड़ के आगे बढ़ने लगते हैं। और श्योर और मैग्रॉन वो दोनों इस बीस्ट के न्यूरोको लिक्विड का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनकी ताकत नहीं बढ़ती। ऑफकोर्स वो बीस्ट श्योर से बस एक लेवल ही ज़्यादा था, मतलब बायोमिक लेवल 4। इसलिए इतनी आसानी से वो बायोमिक लेवल 4 के बीस्ट का न्यूरोको लिक्विड इस्तेमाल करके एक लेवल अप नहीं कर सकते थे। अभी के लिए तो धीरे धीरे ही ताकत बढ़ानी होगी, क्योंकि ताकतवर बीस्ट कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर। और ताकतवर बीस्टों से हम उतने जल्दी आसानी से लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि इस समय में हम ताकतवर बीस्टों से लड़ पाए और वो हमारी मतलब हम कम से कम उनकी बराबरी कर पाए। ये हो सकता है। श्योर है, मैग्रॉन से कहता। हाँ, कह तो सही रहे हो, लेकिन ताकतवर बीस्ट बहुत ज़्यादा गहराइयों में मिलेंगे और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग इतनी ज़्यादा गहराइयों में जा पाए। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें किसी को उड़ के दिखाना चाहिए, तो अभी के लिए यहाँ से पलट के चलते हैं। क्यों? मैग्रॉन श्योर से कहता। और श्योर और मैग्रॉन वहाँ से पलट के जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एक अजीब से पेड़ के पीछे कोई था जो कि श्योर और मैग्रॉन को घूर रहा था। थोड़ी और अंदर आ जाते तो पता चलता तुम्हें कि ताकतवर बीस्ट किसको कहते हैं। वो जो भी था, वो अजीब सा बीस्ट वो श्योर और मैग्रॉन को वहाँ से जाते हुए कहता और गुस्से में अपने मुट्ठी को बीचता है। ऑफकोर्स श्योर और मैग्रॉन उसकी जाल में नहीं फंस पाए थे। वैसे मैग्रॉन, हम लोग सिटी तो आ गए, लेकिन अभी कुछ समय बाकी है। क्या करते हैं, रेड हैंड टीम के लीडर से मिलने चलते हैं, क्या कहते हो? श्योर। मैग्रॉन से कहता। कौन? वो विकास। उसका नाम विकास है, रेड हैंड टीम का लीडर। तुमने जिस औरत की जान बचाई थी और उसके साथ उसका बच्चा भी था, उसने यहाँ से भाग के शादी की थी, इसलिए वो विकास जो कि उसका भाई है वो उसे पसंद नहीं करता। लेकिन वो ये कहना चाह रही थी कि अगर हम लोग उसे ये बताएं कि हमने उसकी जान बचाई है तो वो हमारी हेल्प करेगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि वो हमारी हेल्प करेगा? मैग्रॉन श्योर से कहता। क्या पता, भाई बहन ऐसे थोड़ी होते हैं। हाँ, गुस्सा अपनी जगह, लेकिन जान की बात सुनने के बाद दिल में कुछ अलग फीलिंग आती। हो सकता है कि उसे पता हो कि उसका भाई कैसे रिस्पॉन्ड या फिर रिएक्ट करेगा। श्योर है, वो मैग्रॉन को देखते हुए कहता। हो सकता है, ठीक है चलते हैं। मैग्रॉन इतना कहने के बाद श्योर के साथ आगे बढ़ने लगता, लेकिन अचानक से ही श्योर को अपने सामने एक आदमी दिखता जिसने एक बोर्ड पकड़ रखा था, बीस्ट ट्रेनर। किसी भी बीस्ट के अंदर अगर हिम्मत ना हो या फिर वो आपकी बात ना मानता हो तो उसे हमारे पास लेके आए। पता ये? ठीक है, मतलब हम यहाँ जाएंगे तो हमें एक बीस्ट ट्रेनर मिलेगा जो कि बीस्टों को ट्रेनिंग देता और एक तरीके से हमारे हिसाब का बना देगा, ताकि हाँ श्योर इतना पढ़ता। वैसे तुम्हारे पास कौन सा बीस्ट है जो कि किसी काबिल नहीं है? मैग्रॉन स्माइल के साथ श्योर से कहता और श्योर वो उस डायरेक्शन में जाने लगता। अरे श्योर इधर नहीं। श्योर वो मैग्रॉन की बात नहीं सुनता और देखते देखते वो बीस्ट ट्रेनर्स के पास आ जाता, जहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। अंदर में काफी सारे बड़े बड़े रूम्स थे, जहाँ पर अलग अलग रूम में अलग अलग बीस्टों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। देखते देखते श्योर उससे सामने रिसेप्शन दिखता है, जहाँ पर वो जाने के बाद अपने नाम को रजिस्टर करवाता है। हाँ देखिए सर, क्या आप यहाँ नए हैं? क्योंकि ऑफकोर्स शायद मैंने किसी लड़के के बारे में सुना था जो कि आपकी उम्र का है और उसने नीरू को भी जनरेट कर रखा है। शायद आप वही हैं। वो लड़की जो कि रिसेप्शन में बैठी हुई थी श्योर से कहती, जी मैं वही हूँ। मुझे अपने एक बीस्ट को ट्रेनिंग दिलवानी है। असल बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक है। श्योर वो उस लड़की से कहता, अच्छा पर सर ये एक बीस्ट ट्रेनर का ऑफिस है, आपको यहाँ पेमेंट करना होगा। यहाँ पर कोई चीज़ फ्री नहीं है। ऑफकोर्स आप बाहर जाइएगा सब कुछ फ्री मिलेगा, लेकिन बीस्ट ट्रेनर और बीस्ट ट्रेनर्स और डॉक्टर्स ये सब बराबरी के होते हैं, इसलिए ये लोग एक दूसरे का काम फ्री में नहीं करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा। वो लड़की श्योर से कहती, और पेमेंट कितना करना है? श्योर वो फिर से उस लड़की से कहता। उस लड़की को तो यही लगा था कि श्योर बच्चा बीस टेमर को सारी चीज़ें फ्री में मिलती है, इसलिए श्योर पैसे नहीं कमाता होगा। और सच में बीस टेमर्स को पैसे कमाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स जिनके पास पैसों की कमी है उसे अमीर भी तो नहीं कहा जाता है। इससे बीस टेमर्स अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसके चल जाने के बाद उन्हें भी पैसों की कोई कमी होती नहीं है एक तरीके से। और वो बीस टेमर मार्केट में जाकर काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, जिससे वो लोग ताकतवर बन सकते हैं धीरे धीरे। ज़्यादा नहीं सर, आपको 5 करोड़ रुपए यहाँ पेमेंट करने हैं। वो लड़की एक अजीब रिवाइज आगे करते हुए कहती है, जहाँ पर श्योर है अपना कार्ड बाहर निकालता है। गोल्डन कार्ड? मतलब इसके पास कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बच्चा है। वो लड़की भी हैरानी से कहती है। देखते देखते श्योर के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और वहाँ पर श्योर को एक रूम मिल जाता। श्योर उस रूम में जैसे ही पहुँचता, श्योर को एक बीस्ट ट्रेनर दिखता जो कि अपनी जगह पर बैठा हुआ था और श्योर को आता हुआ देखकर तुरंत ही खड़ा हो जाता। हेलो सर, वैसे क्या मैं आपके बीस्ट को देख सकता हूँ? आप मुझसे नॉर्मल बात करते रहिए और अपने बीस्ट को बाहर भेजिए, मैं बस उसके बिहेवियर को चेक करूंगा और आप मुझसे बात करते रहिएगा। वो बीस्ट ट्रेनर वो श्योर से कहता और देखते देखते श्योर वो अपने मनी को बाहर निकालता
मनी बाहर आते ही अपने आसपास के माहौल को देखता। श्योर ने नीडू कोड को एक तरीके से चारों तरफ से बंद रखा था ताकि कोई भी बाहर की चीजें सुन ना पाए। इससे मनी को भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन बाहर आते अपने सामने एक अजीब से आदमी को देखकर वो भी था घबरा गया था। ओह मिस्टर श्योर, आपके इस बीस्ट पे तो मतलब कमाल की चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। इतना कहने के बाद वो बीस्ट ट्रेनर वो उस मनी के सर को सहलाता। जी ये प्यारा तो है लेकिन इसकी एक परेशानी है, ये डरता बहुत है, एक नंबर का डरपोक है ये। श्योर उस मनी को देखते हुए कहता। ओए डरपोक किसे कह रहा है तू? मनी गुस्से में श्योर को देखते हुए कहता। हाँ परेशानी समझ गया मैं इससे, लेकिन ये डरता है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसके साथ पास्ट में जरूर कुछ हुआ है जिसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लो हो चुका है। अगर ये अपने असली पोटेंशियल का इस्तेमाल करे तो आसानी से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता। वो बीस्ट ट्रेनर श्योर से कहता। तो मुझे क्या करना चाहिए? श्योर उस बीस्ट ट्रेनर से कहता। इससे कुछ दिनों के लिए यहीं छोड़ दो, बाकी मैं देख लूँगा। वो बीस्ट ट्रेनर उस मनी को एक केला देते हुए कहता। लेकिन मनी को उन लोगों की लैंग्वेज उतनी समझ नहीं आ रही थी कि वो डॉक्टर आके क्या कह रहा है। लेकिन श्योर वो टोन मोड़ के बात करता, इसलिए मनी को पता नहीं था कभी यहाँ होने क्या वाला। श्योर और बैकग्राउंड चुपचाप धीरे धीरे चलते हुए मनी के पीछे से निकलते हैं और देखते देखते वो दरवाज़ा जो कि पूरी तरीके से ग्लास का बना हुआ था वो बंद हो जाता है। मनी उसका ध्यान नहीं था, वो अपने केले को खा रहा था। लेकिन अपने खाने को ख़त्म करने के बाद मनी जैसे ही पीछे देखता, श्योर और बैकग्राउंड वहाँ से जा चुके थे। वहाँ पर ग्लास के उस तरफ वो दोनों खड़े थे। मनी जैसे ही ये सब देखता वो तेज़ी से भागकर श्योर और बैकग्राउंड के पास जाने लगता। लेकिन अचानक से ही मनी को कोई अजीब सी चीज़ पकड़ लेती है। वो एक अजीब सा टेंटिकल था। वो पीछे जैसे ही देखता है उसे एक ऑक्टोपस दिखता, जो कि ऑफकोर्स उसी बीस्ट ट्रेनर का ऑक्टोपस होगा जिसने मनी को पकड़ लिया था और जाने नहीं दे रहा था। श्योर को मनी की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन श्योर को इतना पता था कि वो चिल्ला रहा है, काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा। और बाबर श्योर को देख रहा था, उसके आंखों से आंसू भी आ रहे थे। और ये मुझसे इतना प्यार करता है क्या? श्योर मैग्रोन से कहता। अगर ये तुम्हें पसंद नहीं करता तो ये तुम्हारे नीड कोर में नहीं जाता। ऑफकोर्स ये तुमसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, मैग्रोन भी श्योर से कहता। मनी जैसे तैसे पीछे मुड़ता और अपने मुंह से बहुत सारे पानी की वेव निकालता है, जिससे उस ऑक्टोपस को परेशानी होती है। उस ऑक्टोपस की पकड़ वो छूट जाती है और मनी तेजी से दौड़ते हुए श्योर के पास पहुंचता है, जहाँ बीच में ग्लास लगी हुई थी। मनी वो श्योर के नीडुको में जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों इस ग्लास के इस तरफ कोई अजीब सी चीज़ थी जो कि मनी को जाने नहीं दे रही थी और श्योर के नीडुको से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। मनी बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। मनी अपने सर को श्योर के और उसके बीच मौजूद उस ग्लास पे मारने लगता, जिसकी वजह से उस ग्लास उसके ऊपर मनी के सर का खून दिखने लगता। वो ग्लास नहीं टूटने वाला था। अरे कोई रोको इसे! वो बीस्ट ट्रेनर्स तेजी से चिल्लाते हुए कहते हैं और उस बीस्ट ट्रेनर का जो भी बीस्ट उसके नीडुकुर में था वो तुरंत ही बाहर आ जाता और मनी को पकड़ने की कोशिश करने लगता। मनी जैसे ही ये सब कुछ देखता वो तुरंत ही पीछे मुड़ता और लंबी छलांग लगाता ताकि वो उन बीस्टों के पकड़ से बच सके। जिसके बाद मनी करीब 2-3 मिनट तक बचता है, लेकिन अगले पल अब वो एक ऐसे ट्रैप में फंस चुका था जहाँ से बचना नामुमकिन था। श्योर उसे देख तो रहा था, लेकिन श्योर को बुरा लग रहा था कि श्योर को ऐसे मनी को ऐसे छोड़ के जाना होगा। मनी और श्योर के बीच बस ये ग्लास था, जिसकी वजह से मनी इतना ज़्यादा परेशान है। लेकिन श्योर अगर यहाँ से चला गया तो मनी का दिल टूट सकता था। श्योर ये अच्छे से जानता था। श्योर क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से, वो शांत हो जाएगा। मैग्रोन श्योर से कहता। पता नहीं दिल नहीं मान रहा। श्योर भी मैग्रोन से कहता दिल नहीं मान रहा। वो चाहे तो ताकतवर बन सकता है यहाँ पर, घबरा मत। वो हम जब वापस आएंगे तो वो ताकतवर होगा और निडर होगा, कुछ ना कुछ नया सीखेगा ही वो यहाँ पर। मैग्रोन श्योर से कहता। दूसरी तरफ मनी अब तक पकड़ा जा चुका था। मनी ये सब देखने के बाद तुरंत ही अपने मुंह को खोलता और वहाँ पर चारों तरफ पानी भरना शुरू कर देता ताकि यहाँ पर मौजूद सभी लोग उनका दम घुट जाए। लेकिन अब वो ऑक्टोपस उसका दम तो नहीं घुटेगा, इसलिए मनी बार बार अपने पूंछ की मदद से चाबुक जैसे उस ऑक्टोपस के हाथों पे मार रहा था। लेकिन वो ऑक्टोपस भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं था, वो मनी के जितना ही ताकतवर था। मनी बायोमिक लेवल 2 पे है और वो ऑक्टोपस बायोमिक लेवल 4। ऐसा लग रहा है जैसे कि बराबरी की लड़ाई हो रही है। श्योर स्माइल के साथ कहता। अरे तुम लड़ाई मत देखो, तुम चलो। बैकग्राउंड श्योर से कहता। ऑफकोर्स अगर श्योर यहाँ रहेगा, जितनी देर रहेगा उतनी देर उस मनी के मन में आस रहेगी, लेकिन श्योर चला गया तो वो शांत हो जाएगा। बैकग्राउंड भी अच्छे से जानता था, लेकिन श्योर उसका दिल नहीं मान रहा था। मनी को वापस ले आते हैं, छोड़ो। श्योर इतना कहने के बाद उस दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। रुको, यहाँ पर ये पागल हो गया है, वो बीस्ट ट्रेनर श्योर से कहता। पागल हो गया मतलब? श्योर भी हैरानी से कहता। मनी सच में उतना अजीब बिहेव कर रहा था। वो उसके मुंह से लगातार पानी तेजी से बाहर आ जा रहा था, उसकी आंखें भी नीली हो गई थी। देखते देखते वहाँ पर चारों तरफ पानी भर जाता है और आधे रूम में पानी भर जाता है। वो ऑक्टोपस तुरंत ही अपने बाकी के टेंटिकल्स थे वो उस मनी के मुंह को बंद करने की कोशिश करता, लेकिन परेशानी ये थी कि उसका सांस रुक जाएगा और मनी को कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो उसके मुंह को बंद कर नहीं रहा था। लेकिन अब
पानी सर के ऊपर चला गया था। ऑफकोर्स उन लोगों को मनी के चेहरे को बंद करना पड़ गया था। मनी जैसे ही ये देखता, मनी की पूंछ धीरे धीरे लंबी होने लगती और मनी की पूंछ पूरी तरीके से नीली रंग की हो जाती है, किसी चाबुक जैसी, और वो तेजी से नीचे मौजूद पानी में जाके गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। इसके कारण नीचे बहुत बड़ा बबर बन जाता है। वो टर्नेडो तेजी से सभी लोगों को अंदर घुमाना शुरू कर देता है, लेकिन मनी उसे कुछ नहीं हो रहा था। मनी उस टर्नेडो के अंदर तेजी से गोल गोल घूमना शुरू कर देता है और आखिरी में एक खतरनाक से पावर के साथ वो उस ग्लास से टकराता है। इसके बाद देखते देखते वो ग्लास चकनाचूर हो जाता है और सारा पानी बाहर आ जाता है। श्योर वो मनी को नहीं देख पाया था कि वो गया कहाँ, लेकिन श्योर वो अपने टांगों को देखता है जहाँ पर मनी उसके टांगों से आके चिपका हुआ था और रोई जा रहा था। इसने अकेले अभी इतने सारे 20 और 20 ट्रेनर को धूल चटा दी और अभी रो रहा है। श्योर मनी के सर को फैलाते हुए कहता, देखते देखते सब कुछ नॉर्मल होता और वो 20 ट्रेनर बाहर आता अपने कपड़ों को साफ करते हुए। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पता तुम सॉरी बोलने वाले हो, लेकिन ऐसा यहाँ पर अक्सर होते रहता। यहाँ तक कि काफ़ी बार तो 20 ट्रेनर्स की जान भी गई हुई है, तो हम लोग इसे सहने के लायक हैं, घबराओ मत। लेकिन जहाँ तक है तुम्हारी इस मनी के अंदर सच में कमाल की ताकत है। इसने इतना सब कुछ अकेले कर दिया, लेकिन अगर इससे अपनी ताकत का एहसास अच्छे से हो जाए और इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तो बात बन जाएगी। जहाँ तक इसे देख के लगता ये तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो मैं तुम्हें कुछ तरीके बताता हूँ जिससे इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, समझे? और ये डरपोक नहीं रहेगा। वो डॉक्टर श्योर से कहता और श्योर की बात समझते हुए एक अजीब से नोट को लेता। ऑफकोर्स वहाँ जाओ तो पानी पानी फैला हुआ था और सभी लोगों को उससे परेशानी भी हो रही थी, और श्योर वो बाबा यही देख रहा था कि सभी लोग उससे कैसे घूर रहे हैं। ऑफकोर्स श्योर की वजह से सभी को परेशानी हुई थी। देखते देखते श्योर सभी को सॉरी बोलता और मनी को अपने कंधे पर लटकाने के बाद वहाँ से निकल जाता। वहाँ से बाहर आने के बाद श्योर पहले मनी को ठीक करता और उसे अपने सामने खड़ा करता। देखो तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम ताकतवर बनो, बहुत ज़्यादा ताकतवर, तुम डरपोक ना रहो। श्योर मनी के सर को फैलाते हुए कहता, लेकिन मनी कुछ बोलता नहीं है, पता नहीं क्यों वो कुछ बोल नहीं रहा था। अभी के लिए चुपचाप नीरुकोर में जाओ और वहाँ आराम करो, ठीक है? श्योर वो मनी से कहता और मनी श्योर के नीरुकोर में चला जाता। जिसके बाद अब तक तो रात हो चुकी थी, इसलिए श्योर और मैग्रोन अच्छे खासे होटल में जाके खाना खा लेते हैं और काफ़ी सारा खाना पैक कराने के बाद वो घर आ जाते हैं, जहाँ पे काव्या भी घर आ चुकी थी और सभी लोग घर पे न्यूज़ वगैरह देख रहे थे। रेड हैंड टीम के लीडर से मिलने जाना विकास, और देखो आज हमने क्या किया, कुछ भी नहीं। बैकग्राउंड श्योर के कानों में चिल्लाते हुए कहता, इसके कान श्योर के कान वो दुखने लगते हैं। अच्छा पापा ठीक है, आज रात में हम लोग उस विच से मिलने जाएंगे। चाहता कि वो डीमन मुझ पर हमला नहीं करेगा, लेकिन तुम पे कर सकता, इसलिए जहाँ तक है कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे परेशानी ना हो। श्योर है एक अच्छा सा आइडिया सोचते हुए कहता, मतलब आज हम लोग उस डीमन को क्रॉस करके उस विच से मिलने जाएंगे, वही विच ना जो कि मतलब जिसने तुम्हें 1 साल तक कैद रखा था। बैकग्राउंड श्योर से कहता, हाँ। श्योर नॉर्मली कहता, तो ऐसे विच को मार दो ना, तुम्हें कैद रखा था वो भी 1 साल। बैकग्राउंड फिर से श्योर से कहता, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वो बस अपनी बेटी के सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। जहाँ तक मैंने देखा उन्होंने जो भी किया अपने और अपनी बच्ची के लिए किया था, इसलिए मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। और तो और वो ये भी चाहते थे कि मुझे कुछ ना हो। ऑफकोर्स मैं अगर होश में रहता तो मैं पक्का बाहर जाता और वो डीमन पक्का मुझे कब का मार चुका होता, इसलिए एक तरीके से उसी ने मुझे बचाया था, तो उसे गलत नहीं कह सकते। श्योर मैग्राउंड से कहता और मैग्राउंड उसकी बात समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाता। अच्छा ठीक है मेरे देवदास, तुम जो कहो वही होगा, अब चले। मैग्राउंड इतना कहता और अब रात के 12 बज चुके थे। देखते देखते श्योर और मैग्राउंड समय में पीछे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो लोग तो महल में थे। महल से धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए वो लोग उसी प्राचीन गुफा के पास आते हैं जिससे अब तक पत्थर डाल के बंद कर दिया गया था। लगता है ये राजकुमार ने किया, श्योर मैग्राउंड से कहता। इसलिए श्योर एक अलग सा जगह चुनता है जहाँ पर वो एक पेड़ के अंदर खोखरा सा रास्ता बनाता है और वहाँ से सीधे वो ड्रिल स्टोन की मदद से, मतलब मोटा कीड़े की मदद से नीचे ज़मीन में उसी प्राचीन कबीले में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद श्योर मैग्राउंड को उसी बीस्ट को दिखाता है, मतलब उसी डीमन को दिखाता है। ऑफकोर्स मैग्राउंड उसे देख चुका था, लेकिन उसके दूसरी तरफ, उस महल के दूसरी तरफ एक बड़ी सी पत्थर की दीवार थी, मतलब जैसे कोई पहाड़। और पिछली बार भी मैग्राउंड और श्योर ने यही देखा था। श्योर वहाँ पहुँचता और वहाँ पर इस बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर हल्का सा टैप टैप करता ताकि कुछ तो रिएक्शन हो। वो मोटे कीड़े को भी बाहर निकालता ताकि वो कुछ कर सके। मोटा कीड़ा अपने स्पेस के एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर को तोड़ते हुए अंदर तक चला जाता और वो काफ़ी देर बाद बाहर आता। श्योर मुझे कुछ नहीं मिला, मोटा कीड़ा श्योर से कहता। और श्योर वो ये सोचने लगता है कि वो आखिर उस तरफ जाए कैसे,